भारत के प्राचीन काल में गंगा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसे प्रभास के नाम से जाना जाता था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। यहीं पर एक मछुआरे का परिवार रहता था जिसमें एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ था। उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, जिसका अर्थ था मछलियों की गंध वाली। उसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उसका जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। सत्यवती का असली नाम मत्स्यगंधा था और उसके जन्म के पीछे एक अद्भुत कहानी है। उनके पिता एक मछुआरे राजा वासु की सेवा में थे। एक दिन राजा वासु ने यज्ञ के लिए यमुना नदी में जाकर मछली पकड़ने का आदेश दिया। मछुआरे ने नदी में जाल फेंका और उसमें एक बड़ी मछली फंसी। जब मछुआरे ने मछली का पेट चीरकर देखा तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली। यह देखकर मछुआरा अचंभित हो गया और राजा वासु के पास गया। राजा ने उस कन्या को देखकर कहा कि उसे अपनी पुत्री के रूप में पालो। उस कन्या का नाम मत्स्यगंधा रखा गया क्योंकि उसके शरीर से मछलियों की गंध आती थी। मत्स्यगंधा का बचपन नदी के तट पर बीता, जहां वह अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने में मदद करती थी। नदी और उसके आसपास का क्षेत्र उसकी दुनिया बन गए थे। वह बहुत ही साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसमें एक असाधारण गुण था, उसकी आवाज में अपार मधुरता थी। समय बीतता गया और मत्स्यगंधा एक युवती में परिवर्तित हो गई। एक दिन जब वह अपनी नाव पर बैठकर नदी पार कर रही थी, तभी वहां एक महान ऋषि पराशर आए। पराशर ऋषि महान तपस्वी और ज्ञानी थे जो योगबल और आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मत्स्यगंधा को देखा और उसके रूप और आचरण से प्रभावित हुए। पराशर ऋषि ने मत्स्यगंधा से पूछा, हे कन्या, क्या तुम मुझे नदी पार करवा सकती हो? मत्स्यगंधा ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ मुनिवर, कृपया मेरी नाव पर बैठिए। ऋषि ने उसकी नाव पर बैठकर यात्रा शुरू की। नाव धीरे धीरे नदी की लहरों पर चलने लगी। पराशर ऋषि ने नाव में बैठते ही मत्स्यगंधा के अद्भुत सौंदर्य को देखा और उसकी ओर आकर्षित हो गए। ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है। तुम्हारे रूप ने मेरे मन को आकर्षित कर लिया है। मैं तुमसे पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। यह सुनकर मत्स्यगंधा चौंक गई। उसने कहा, हे मुनिवर, मैं एक साधारण मछुआरे की पुत्री हूँ। आप जैसे महान ऋषि की बात का विरोध करना मेरे लिए असंभव है, परंतु इस नाव पर और इस खुले स्थान पर यह कैसे संभव हो सकता है? और यदि मैंने आपकी बात मान ली तो मेरी पवित्रता और समाज में मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? पराशर ऋषि ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, चिंता मत करो। मैं एक माया का उपयोग करूंगा जिससे इस नाव के चारों ओर घना कोहरा छा जाएगा और कोई हमें देख नहीं पाएगा। और जहाँ तक तुम्हारी पवित्रता का सवाल है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम अपनी कौमारता को फिर से प्राप्त करोगी और तुम्हारे शरीर से मछलियों की गंध के बजाय एक दिव्य सुगंध आएगी जो सभी को आकर्षित करेगी। मत्स्यगंधा ने थोड़ी देर सोचा, परंतु ऋषि की महानता और उनके द्वारा दिए गए वरदान को देखते हुए उसने उनकी बात मान ली। पराशर ऋषि ने तुरंत माया का उपयोग किया और नाव के चारों ओर घना कोहरा छा गया। उसी स्थान पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम व्यास रखा गया। यह बालक जन्मते ही बड़ा हो गया और पराशर ऋषि के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने लगा। व्यास एक अद्भुत बालक था जो जन्म लेते ही युवा हो गया और अपनी माता और पिता से विदा लेकर तपस्या के लिए वन चला गया। उसने अपनी माता से कहा, माता, आप चिंता न करें। समय आने पर मैं आपकी सहायता के लिए अवश्य आऊंगा। व्यास के चले जाने के बाद मत्स्यगंधा का नाम सत्यवती हो गया क्योंकि वह अब सत्य और पवित्रता की प्रतीक बन चुकी थी। उसके शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सत्यवती अपने पिता के साथ वापस गांव लौट आई और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई। सत्यवती का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब भी मछुआरे की बेटी थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व बदल चुका था। उसके शरीर से एक अद्भुत सुगंध आती थी जो दूर दूर तक फैल जाती थी। उसके इस गुण के कारण लोग उसे गंधवती कहने लगे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और राजा महाराजाओं तक पहुंची। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार पर निकले थे।
शिकार के दौरान उन्होंने गंगा नदी के तट पर एक अद्भुत सुगंध महसूस की। वह उस सुगंध की दिशा में चल पड़े और नदी के किनारे एक सुंदर युवती को देखा जो मछली पकड़ने में व्यस्त थी। वह युवती सत्यवती थी। राजा शांतनु उसकी सुंदरता और सुगंध से मंत्रमुग्ध हो गए। राजा शांतनु ने सत्यवती के पास जाकर कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सुंदरता और सुगंध ने मेरे हृदय को मोह लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती ने राजा के प्रस्ताव को सुना और कहा, हे महाराज, मैं एक साधारण मछुआरे की पुत्री हूँ। आपके जैसे महान राजा के लिए मेरे जैसी कन्या योग्य नहीं है और मेरे पिता की अनुमति के बिना मैं कुछ भी निर्णय नहीं ले सकती। राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता से मिलने का निश्चय किया। जब उन्होंने मछुआरे से सत्यवती का हाथ मांगा तो मछुआरे ने कहा, हे राजन, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि सत्यवती का पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी बने। राजा शांतनु इस शर्त को सुनकर चिंतित हो गए, क्योंकि उनके पहले से ही एक पुत्र था, भीष्म, जो उनके राज्य का उत्तराधिकारी था। वह अपने पुत्र को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते थे। राजा दुखी होकर महल लौट आए और उन्होंने सत्यवती से विवाह का विचार छोड़ दिया। जब भीष्म ने अपने पिता के इस दुख का कारण जाना तो उन्होंने स्वयं मछुआरे के पास जाकर प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा नहीं करेंगे। भीष्म की इस महान प्रतिज्ञा से मछुआरा प्रसन्न हो गया और उसने सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करवा दिया। सत्यवती अब हस्तिनापुर की रानी बन गई। उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। राजा शांतनु के साथ उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली और राज्य के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद सत्यवती ने अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। चित्रांगद और विचित्रवीर्य सत्यवती के पुत्र थे, जिन्होंने राजा शांतनु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। चित्रांगद ने थोड़े समय के लिए राज्य किया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक युद्ध में मारा गया। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य का राज्यकाल भी बहुत लंबा नहीं चला। वह बहुत ही कमजोर थे और जल्द ही बीमार पड़ गए। उनके राज्य करने की क्षमता नहीं थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। सत्यवती इस स्थिति से बहुत दुखी और चिंतित हो गई। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी उत्तराधिकारी के बिना रह गई। सत्यवती को अपने पुत्रों की मृत्यु का गहरा दुख था, लेकिन उससे भी अधिक चिंता राज्य के भविष्य को लेकर थी। वह जानती थी कि अगर वंश आगे नहीं बढ़ा तो हस्तिनापुर का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। सत्यवती ने इस स्थिति में भीष्म से सहायता मांगी। भीष्म ने अपना वचन निभाते हुए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए वह उत्तराधिकारी प्रदान नहीं कर सकते थे। सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया, जो पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदव्यास एक महान ऋषि और विद्वान थे, जो दूर हिमालय में तपस्या कर रहे थे। सत्यवती ने भीष्म से कहा, हे पुत्र, मेरे मन में एक उपाय है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी सहमति चाहिए। मेरे पहले पुत्र वेदव्यास, जो तपस्वी और ज्ञानी हैं, उनसे मैं आग्रह कर सकती हूँ कि वे विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतति उत्पन्न करें, ताकि हमारे वंश की रक्षा हो सके। भीष्म ने सत्यवती की बात मानी और वेदव्यास को बुलाने के लिए सहमति दे दी। सत्यवती ने अपने तपस्वी पुत्र वेदव्यास को याद किया। वेदव्यास तुरंत अपनी माता के पास पहुंचे और स्थिति को समझा। सत्यवती ने वेदव्यास से कहा, हे पुत्र, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हमारे कुल का वंश आगे नहीं बढ़ा है। तुम विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करके हस्तिनापुर के वंश को बचा सकते हो। वेदव्यास ने अपनी माता की बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, माँ, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। मैं इस कर्तव्य को निभाऊंगा, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि मेरी तपस्या के कारण मेरा स्वरूप बहुत ही भयावह हो गया है। अगर रानियां मेरी उपस्थिति से भयभीत हो गई तो संतान दोषपूर्ण हो सकती है। सत्यवती ने अपने पुत्र की बात को समझा और विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों, अंबिका और अंबालिका, को इस बारे में बताया। दोनों रानियां सहमत हो गईं, लेकिन वेदव्यास के भयावह रूप के बारे में सुनकर चिंतित भी थीं। पहली रात्रि को वेदव्यास अंबिका के पास गए।
अंबिका वेदव्यास के तेजस्वी और भयावह रूप को देखकर घबरा गईं और अपनी आंखें बंद कर लीं। परिणामस्वरूप अंबिका के गर्भ से जन्मे पुत्र धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए। सत्यवती ने धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की बात सुनी तो वे चिंतित हो गईं। उन्होंने वेदव्यास से फिर से अनुरोध किया कि वे दूसरी रानी अंबालिका के पास जाए। वेदव्यास ने सत्यवती की बात मानी और दूसरी रात्रि अंबालिका के पास गए। अंबालिका ने भी वेदव्यास के तेजस्वी रूप को देखकर भयभीत हो गईं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं कीं। उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पांडु रखा गया। पांडु का शरीर पीला था क्योंकि अंबालिका वेदव्यास के रूप से भयभीत होकर पीली पड़ गई थी। सत्यवती ने देखा कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन और पांडु पीले शरीर के साथ जन्मे हैं। वह अब भी संतुष्ट नहीं थी क्योंकि उन्हें लगा कि हस्तिनापुर के लिए एक स्वस्थ और योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। सत्यवती ने वेदव्यास से एक और प्रयास करने का अनुरोध किया। वेदव्यास ने सहमति जताई और इस बार अंबिका और अंबालिका की एक दासी के पास गए। दासी वेदव्यास के तेजस्वी और भयावह रूप से डरने की बजाय प्रसन्नता से उनके पास गई। उसके गर्भ से विदुर का जन्म हुआ, जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मात्मा थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का पालन पोषण हस्तिनापुर के राजमहल में हुआ। भीष्म ने इन तीनों का मार्गदर्शन किया और उन्हें राजनीति, धर्म और युद्ध की शिक्षा दी। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया जा सकता था। पांडु स्वस्थ और शक्तिशाली थे, इसलिए वे हस्तिनापुर के राजा बने। विदुर अपनी बुद्धिमानी और धर्मशीलता के कारण राज्य के प्रमुख सलाहकार बने। सत्यवती ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत कष्ट सहे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु देखी और अपने पोते पोतियों के संघर्षों को भी देखा। हस्तिनापुर के भविष्य की चिंता उन्हें हर समय सताती रहती थी। लेकिन अपने वंश के पुनर्स्थापित होने और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के नेतृत्व को देखकर उन्होंने संतोष की आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, आपको सत्यवती की ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।